Hello everyone, welcome back to our channel Billion Education where we aim to reach and teach billion population. So guys, स्वागत है आपका अपने चैनल बिलियन एजुकेशन पे। हाजिर है आपके साथ एक और तड़कता भड़कता बम वीडियो लेके। जी हाँ, आप बारूद हैं, ये वीडियो बम है, आप धुआं धुआं कर देंगे नीट के जेई के पूरी एग्जाम्स को। तो दोस्तों, आज जो हम पार्ट करने वाले हैं वो होगा रिलेटेड टू वेक्टर या सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं उसका कुछ इंट्रो दे दूंगा आप लोगों को। क्या आप लोगों ने लास्ट लेक्चर में ये नोटिस किया कि जब मैं F इक्वल्स टू के Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर लिखता था, हमको बचपन से पढ़ाया गया कि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और यहाँ पे हम मैग्नीट्यूड पे मैग्नीट्यूड पे मैग्नीट्यूड लिए जा रहे हैं। तो क्या इसका वेक्टर वाला फॉर्म देखना नहीं बनता है? क्या इसके साथ हम ऐसे ही धोखा कर देंगे कि ये पहले था कुछ और, बता देंगे कुछ और? नहीं दोस्तों, हम लोग को वेक्टर क्वांटिटी वाला फॉर्मूला भी करना होगा, और साथ ही साथ मजाक से हटके जो आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली यहीं से आते हैं, जो वेक्टर फॉर्मूला इसका। चलिए इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, लेकिन कुछ छोटी मोटी बातें भी देख लेते हैं। समझिए, आप लोग की दो लाइनें बना देता हूं मैं। पहले दो लाइन गाने की नहीं भाई, हमारे Q1 Q2 की। ठीक है, आ जाओ। अब देखो बच्चों, समझो ये कोई प्लस Q1 चार्ज वाला है पार्टिकल, और ये कोई प्लस Q2 चार्ज वाला पार्टिकल है। चलो, ये कोई फिर से प्लस Q1 चार्ज वाला पार्टिकल है, और ये कोई माइनस चार्ज वाला Q2 पार्टिकल है। ठीक है, पॉइंट चार्जेस की बात हो रही है। इनके बीच की जो दूरियां हैं वो है R। अब हम लोग को पता है कि इनके बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन है। देखो, ये सेम चार्ज वाले रिपल्शन दिखाएंगे, ये अपोजिट चार्ज वाले हैं तो हम लोग को ये बच्चा लोग क्या दिखाएंगे? अट्रैक्शन दिखाएंगे। इनके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब वो कैसे निकालते हैं वो तो मैंने कूलम्स लॉ से बता दिया था। लेकिन क्या दोस्तों, ये वाला जो पार्टिकल है ये इसको धक्का मारेगा क्योंकि रिपल्शन है। चलो धक्का मरवाते हैं, तो ये कुछ इस डायरेक्शन में जाएगा, ये यहां की तरफ जाएगा। भाई तू क्यों आ रहा है? तीर लिया है, तलवार दे रहा है हमको। चलो, इसी तरह से बच्चों, इसी तरह से जैसे ये मार रहा है हम लोग को, ये भी तो इसके ऊपर धक्का मार रहा होगा, तो ये भी कुछ इधर से इधर की तरफ जाएगा। चलो, ये लेकिन अट्रैक्ट हो रहा है, दोस्तों ध्यान से, ये यहाँ पे आएंगे और ये वाला यहाँ पे आएगा। ज्यादा मत क्लोज समझिए, आप लोग कुछ और समझ लेंगे। देखो, तो ये जब फोर्सेस लिखते हैं दोस्तों, जो रिजल्टेंट लिखते हैं, अगर हम लोग को डायरेक्शन तो दिखाना पड़ेगा, तो लिखते कैसे हैं? देखो यहाँ पे ये फोर्स है, किसके ऊपर है? सेकंड पार्टिकल के ऊपर। किसके वजह से? फर्स्ट की वजह से। ऐसे लिखा जाता है। ये ले लेते हैं, किसके ऊपर है? फर्स्ट के ऊपर है। किसके वजह से? इसने धक्का दिया तो आया। यहां पे भी सेम, F1 1,2, और यहां पे भी F2,1, सेकेंड पार्टिकल पे फर्स्ट की वजह से। ये तो हमने फोर्स लिखने का देख लिया। अब दोस्तों यहीं पे एक कॉन्सेप्ट होगा हमारा, एक्शन रिएक्शन वाला। बताता हूं कैसे। इसको आप लोग को नॉर्मल हमारे बोलचाल की भाषा में भी समझाऊंगा, साथ ही साथ मैथमेटिकली भी आप लोग को समझाऊंगा। देखते जाइए। मुझे एक बात बताइए दोस्तों, क्या एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन वाला काइंड ऑफ चीज हम लोग बचपन से पढ़े हैं? अगर ये लगाता है 10 तो सामने वाला भी 10। अगर मैं धरती के ऊपर चल रहा हूं तो मैं धरती को धक्का दे रहा हूं, जो भले बात है फ्रिक्शन की वो सब चीज है, लेकिन मैं देता हूं आगे, फिर मैं देखो वो धक्का देता है तो मैं आगे जाता हूँ, ये आगे ही जा रहा हूँ, तो ये सब मैं आगे चले जा रहा हूँ। कोई ये ना बोले कि सर आगे चलते चलते निकल लो, अरे भाई पढ़ाने आऊँ। तो हम लोग को क्या करना है? एक्शन रिएक्शन इसके टर्म में भी समझना है दोस्तों। अगर ये पार्टिकल इसके ऊपर 10 न्यूटन का अगर रिपल्शन लगा रहा है, तो साथ ही साथ ये भी सेम लगा रहा है। अगर ये एक्शन लगा रहा है तो ये रिएक्शन भी दे रहा है उतना ही। ये केस में अगर ये 10 न्यूटन से खींच रहा है तो ये भी उसको 10 न्यूटन से खींच ही रहा है। एक्शन रिएक्शन, तो ये चीज होती रहती है। लेकिन एक्शन रिएक्शन के लिए तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। कौन सी तीन चीजें? पहला तो यहां पे देखोगे आप लोग, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज सेम। दूसरा,
अगर हम लोग बोलना चाहें कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज सेम, सेकेंडली द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज जस्ट अपोजिट। और थर्ड, यहां पे देखो एक और चीज कि डायरेक्शन अगर अपोजिट है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो यहां पे हम लोग को देखो पहले ये चीज समझा देता हूं। देखो अगर ये राइट में दिख रहा है, ये देखो लेफ्ट की तरफ जा रहा है, तो इनका डायरेक्शन अलग अलग है। और मैंने जो बात बोली कि ये देखो ये अगर 10 का लगा रहा है तो ये भी कितने का लगा रहा है, 10 का, एक्शन और रिएक्शन वाला। थर्ड चीज, दे बोथ एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। डिफरेंट बॉडीज कैसे, देखो ये वाला फोर्स इस पे लगा रहा है, ये वाला फोर्स इस पे लगा रहा है, सिमिलरली ये सब सारी चीजें। तो एक्शन और रिएक्शन की चीज याद रखना, इसको हम लोग एक सिलसिले से और समझते हैं। तो ये तो देखो यहाँ पे दोस्तों एक नोटिस किया होगा आपने, अगर मैंने चार्जेस के जो पावर है वो सेम लिए, जैसे मैग्नीट्यूड में ये +1 है तो ये भी एक प्लस, ये +1 है तो -1 है। मैं क्या बोलता हूँ, अगर ये इसका चार्ज बढ़ा दूं, इसका कुछ चार्ज इस तरह से बढ़ा दूं, तब क्या होगा सर, क्या ये ज्यादा तेजी से धक्का मारेगा और ये बेचारा चिंटुकला सा कुछ नहीं कर पाएगा? तो दोस्तों इसके लिए फिर से हमारे प्यार मोहब्बत से हम लोग ये मामला सुलटाएंगे, प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं। देखो अपना तो काम है पढ़ाने का, वरना अदरवाइज हम लोग तो प्यार मोहब्बत वाले लोग ही हैं, आप लोग भी वही लोग हो, सब लोग हम लोग क्या ह्यूमंस प्यार मोहब्बत वाले हैं। तो देखो क्या करना है, समझो ये कोई अमीर लड़का या, अरे भाई ये कोई अमीर, अरे भाई तुम बीच में एक लाइन कहाँ से, ये अमीर कोई लड़का या लड़की है और ये कोई गरीब लड़का या लड़की है, इन दोनों के बीच में प्यार चालू है, इन दोनों के बीच में प्यार चालू है, मोहब्बत चालू है, ये सब सारी चीजें। अब देखो दोस्तों, अगर ये लड़का या लड़की इससे अगर 100 प्यार करता है तो ये भी तो सामने से 100 प्यार करता है, नो डाउट। भले ही इसके पास पैसा इतना ज्यादा है कि इसके लिए बहुत ज्यादा 100 करोड़ रुपए इतनी कमाई है इसकी, इसके पॉकेट में 100 रुपए भी नहीं है। तो ये वही बात है, अगर ऐसा सीन दिखे तो दिल आया गधी पे घड़ी, गधी जनरली बोलते गधी पे घोड़ी क्या चीज है, तो गधे पे घोड़े का क्या चीज है, ऐसा एक डायलॉग आता है। तो वही चीज है, ये हम लोग को मैटर करता है, मेन जो चीज है वो है प्यार। इनके बीच का प्यार देखना है, इनके पैसे को नहीं देखना है। कहीं कहीं आप लोग समझ चुके हो कि नहीं, हम लोग को फोर्स को देखना है, इनके चार्ज को नहीं देखना है, कितना पैसा इनके पास है, कुछ नहीं। इसी केस में आप लोग समझ जाइएगा कि इसका चार्ज कितना भी रहे, अगर ये लगाता है दबा के 100 तो ये भी देता है दबा के 100। प्यार याद है, प्यार इज अ फोर्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन। नफरतें, चलो अमीर और गरीब के तो मैं अट्रैक्शन बताया, नफरतें भी, अगर कोई अमीर किसी से जल रहा है बहुत, गरीब भी उतना ही जलता है, सेम जलता है वो भी। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, एक समझाने के लिए कि मन में गुस्सा है तो कितना दोनों तरफ से गुस्सा होगा, बात समझे आप लोग, ये ऐसे ही चल रहा है ना वर्ल्ड में पूरा, अगर मुझसे गुस्सा वो करता है मैं भी गुस्सा करता हूँ, ठीक है। तो ये चाहे प्यार वाली बातें हो चाहे हमारे गुस्से वाली बातें, आप देखो रियल लाइफ में ये सब चल रहा है। तो ये चीज हम लोग को याद रखना होगा। यहीं से एक चीज और लिखता हूँ, कहाँ चले गए भाई, ये बताने से पहले एक छोटी सी चीज और। तो दोस्तों अगर हम मामला सुलटाना चाहें तो F जो 1-2 था वो इक्वल था F21 के मैग्नीट्यूड में। आप बोलोगे सर ये तो गलत हो गया ना, वेक्टर लगा रहे हो। अरे वेक्टर नहीं लगाया मैंने, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, 10-10 सेम है। अगर मैं यहाँ पे लगा दूं वेक्टर तो क्या मुझे माइनस लिखना पड़ेगा? जी सर, तब फॉर्मूला सही हो जाएगा, माइनस लगाएगा हमेशा। अगर ये +10 है तो इसको -10 बोलिएगा। डायरेक्शन मैटर्स, डायरेक्शन मैटर्स। तो आइए ये प्यार मोहब्बत की जब बातें करें, क्या रंगीन बोर्ड दिख रहा है, एकदम कलरफुल। आइए जब प्यार मोहब्बत की बातें कर लेते हैं तो नीट के क्वेश्चन ले लेते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है इसी कॉन्सेप्ट के, पर मैं यही कराते आता हूँ, नीट के PYQ कराते जा रहा हूँ आप लोग को। ये लेक्चर खत्म होते होते आप लोग 150-200 क्वेश्चन करके निकलोगे। 200 क्वेश्चन से भी ज्यादा क्वेश्चन आप लोग जस्ट मेरी सीरीज फॉलो करते हो, एक चैप्टर के लिए 200-250 क्वेश्चन एग्जाम से आपके सीधे यहीं आएंगे। ओके, अब नीट का क्वेश्चन देख लेते हैं कि समझो कोई चार्ज है किसी पे, समझ लो 1 माइक्रोकूलम और दूसरे पे Q2 पे हमारा +10 माइक्रोकूलम का, रेडियस उनके बीच की दूरियां समझ लो, समझो कि 10 सेंटीमीटर है। अब मेरे को क्या बोल रहे हैं, F1 और F2 का रेशियो क्या होगा। मतलब क्या था कि अगर जो F1 पे फोर्स है और साथ ही साथ जो F2 का फोर्स था हमारे यहाँ पे,
ये वाला फोर्स 1 पे जिसके वजह से लगा 2 की वजह से, 2 पे जो 1 पे लगा, इसका रेशियो पूछ रहा है। तो बताओ बच्चों, अभी ये मामला मैंने सुलटाया कि नहीं सुलटाया, कि जितना फोर्स ये लगा रहा है उतना फोर्स ये भी लगा रहा है। तो अगर ये ऊपर वाला 10 है तो नीचे वाला भी 10 ही होने वाला है, और रेशियो कितना आएगा 1। ये जस्ट मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, मैं कैलकुलेट करने को भी नहीं बैठ रहा हूँ। ये सब सारी चीज़ें हम लोग नहीं करते बैठेंगे, करेंगे भी आगे में कुछ फॉर्मूले आप लोग को, tan थीटा के फॉर्मूले और ये सब सारी चीज़ें जब पेंडुलम मिडल कराएंगे तो वहाँ पे भी देखेंगे, साथ ही साथ यहाँ पे भी। पेंडुलम का क्वेश्चन अलग है, हम लोग सुपर पोजिशन का। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि ये फॉर्मूला इसी तरह से बनता है। क्यों? इसको चाहे तो हम लोग तुरंत कर सकते हैं। आप देखोगे दोस्तों, ये फॉर्मूला आप लोग अगर देख लें, चलो F12 निकाल के बताता हूं मैं, ये तो भले समझा दिया। तो ये क्या हो जाएगा, K Q1 इंटू Q2 अपॉन उनके बीच की दूरियां R। F2 और 1 भी क्या हो जाएगा, ये सिर्फ माइनस में रहेगा, जो भी वैल्यू रहेगी उसके माइनस में, K Q1 और Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब हम लोग क्या बोल रहे हैं, देखो Q1 इंटू Q2, पहले हम लोग को बोलते थे कि समझो अगर Q1 हमारा 10 है और ये 1 है, और ये हमारा कितना आ रहा है, यहाँ पे एक दोनों प्लस में, तो 10 इंटू 1, ये देखो 10K अपॉन R स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई कर लो, माइनस 10K अपॉन R स्क्वायर। तो देख रहे हो ये दोनों का रेशियो सेम ही है। अगर हम लोग को मैग्नीट्यूड की बात की जाए तो ये साइन वेक्टर में आता है, ये साइन वेक्टर में। अगर क्वेश्चन में पूछा ही नहीं वेक्टर तो हम लोग क्यों उसको लगाएंगे, हम सीधा साइन वाला फॉर्मूला लगाएंगे। लेकिन आप देख रहे हो दोनों का जो प्यार है, ये दोनों का प्यार मिलके सेम ही आ रहा है, 10 10। बात समझे दोस्तों? तो ये तो मैं समझाया आप लोग को, ये एग्जाम्पल से भी, कैलकुलेशन में भी कैसे करते हैं वो भी समझाया मैं आप लोग को। आई होप आपको सारी चीज समझ में आ चुकी होगी कि ये रेशियो 1 कैसे, क्योंकि इसका आंसर भी 10 के अपॉन आर स्क्वायर, 10 के अपॉन आर स्क्वायर कैंसल 1। ये क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करना है। ठोकिए लाइक, अभी इंतजार कर रहा हूं आपका, ठोकिए फट से लाइक। मैंने कितने अच्छे से कॉन्सेप्ट बनाया, इसी तरह से मैं पेंडुलम में भी बताऊंगा, दिमाग समझने वाला भी कॉन्सेप्ट और साथ ही साथ आप लोग के क्वेश्चन सॉल्व करने वाला भी कॉन्सेप्ट जो फॉर्मूले से आएगा। आगे बढ़े बच्चों, आओ अब रियल में दोस्तों, बाकायदी बहुत काट लिया हम लोग, रियल फॉर्मूला में डील करते हैं। किसके रियल फॉर्मूला में बताता हूं, एफ वेक्टर का फॉर्मूला निकाल लेते हैं बच्चों। चलो, अगर हम लोग को दोस्तों किसी का वेक्टर क्वांटिटी निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं, उसके वैल्यू के अंदर जनरली यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर मुझे फोर्स का फॉर्मूला पता है कि Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और मुझे वेक्टर चाहिए, तो क्या मैं इसमें यूनिट वेक्टर R मल्टीप्लाई कर दूं? इसको कैसे हटा सकते हैं कि Q1 Q2 R क्यूब, नीचे R हो जाएगा, इंटू R वेक्टर विल गेट F वेक्टर। यही फॉर्मूला है। चलिए, ये फॉर्मूला आप लोग का हो गया। आइए इसी पे नीट का एक क्वेश्चन लगा लेते हैं। नीट का एक क्वेश्चन लगा लेते हैं। बोलता है एक हाइड्रोजन एटम है, एक हाइड्रोजन एटम है, और उसका हम लोग को वेक्टर फॉर्मूले के हिसाब से फोर्स पूछा है, फोर्स पूछा है। तो इसके लिए हम लोग को क्या करें, अब दोस्तों हाइड्रोजन एटम बोल दिया, वहीं पे उसने अपने को हिंट दे दिया कि सेंटर में उसके एक प्रोटॉन और दूसरा आउटस्कर्ट पे उसके एक इलेक्ट्रॉन। अच्छा दोस्तों, ये वेक्टर फॉर्मूला ये लिखने से पहले मुझे बताना चाहिए, ये वेक्टर फॉर्मूला लिखने से पहले आपको दो चीजें इंश्योर करनी होगी, बता देता हूं, पहले वो लिख लें। जब भी ये फॉर्मूला लिखेंगे, चाहे पूरे फिजिक्स की बात कर लें, पूरा 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 फिजिक्स में जब भी चार्ज की बात होगी, वेक्टर की बात होगी, तो चार्जेस के साइन जरूर लिखेंगे। जहां भी चार्ज दिखा साइन जरूर लिखेंगे, जो भी रहे, जैसे कि जो उसका जेंडर है जरूर बताएंगे। पूरे इंडिया में वोट डालने जाओगे तो जेंडर जरूर बताना है कि मेल है कि फीमेल। ऐसे जब भी पूरे फिजिक्स में जब भी हम लोग वेक्टर फॉर्मूला लगाएंगे, कहीं पे भी जब चार्जेस से रिलेटेड होंगे, तो हम लोग चार्जेस का साइन जरूर मेंशन करेंगे। मेंशन चार्जेस साइन, साइन अरे साइन बोलते हैं यार, क्या बोलते हैं। चल, दूसरा चीज ये कैसे निकालेंगे, आर वेक्टर। आर वेक्टर निकालने का एक फॉर्मूला बहुत सही है, आर टारगेट माइनस आर सोर्स। अब ये क्या है, इसी फॉर्मूले को दोस्तों हम लोग बुक में जनरली R12 माइनस R21 या कभी R21 माइनस R12 पढ़ते हैं।
समझो मैं एक चीज बता रहा हूँ, हमेशा याद रखना। समझो ये कोई पार्टिकल है और ये पार्टिकल पे फोर्स लगा रहा है, तो फोर्स लगाने वाला कौन, ये सोर्स हो गया और ये टारगेट हो गया। तो हम लोग को क्या करना है, टारगेट में से रिसोर्स वाले को माइनस करना है। किस पे फोर्स लग रहा है, वो टारगेट, जो लगा रहा है वो सोर्स। समझो अब सिनारियो चेंज करता हूं, अब ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, सो दिस इज टारगेट। तो आर वेक्टर में पहले इसका पोजीशन देख लेंगे, तो टारगेट का पोजीशन माइनस सोर्स का पोजीशन, तो हम लोग को किसका फैक्टर, कौन सा वेक्टर मिलेगा, आर वेक्टर मिल जाएगा। आर वेक्टर का फॉर्मूला बता दिया, 1-2 के मामले में नहीं पढ़ेंगे हम लोग। आ जाते हैं, अब अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे अगर हम लोग फॉर्मूला लगाना चाहें बच्चों, F इक्वल्स टू, वेक्टर फॉर्म में चाहिए इसको, K Q1 इंटू Q2 सेम रहेगा, R क्यूब रहेगा इंटू R वेक्टर। तो R वेक्टर तो नहीं क्योंकि पोजीशन नहीं बता रहा है, तो K लिखेंगे, Q1 क्या है प्लस E, Q2 क्या है माइनस E, इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, अपॉन R क्यूब R वेक्टर, प्लस माइनस मल्टीप्लाई के माइनस K E स्क्वायर R क्यू इंटू R वेक्टर मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, मिला कि नहीं मिला, देखिए। तो दिस वाज योर क्वेश्चन नीट के एग्जाम का, अगेन नीट, सिंपल है कि नहीं है, हाँ मजा आया, लाइक ठोको फट से लाइक ठोको। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब आते हैं नेक्स्ट, हम लोग अगर नीट का क्वेश्चन सॉल्व ही कर चुके हैं तो एक आईआईटी का क्वेश्चन भी ले लेते हैं, एक आईआईटी का क्वेश्चन भी ले लेते हैं। चलो, इस टाइम पे जो एक चार्ज Q1 है उसका है +4 माइक्रोकूलम और Q2 ले लेते हैं -1 माइक्रोकूलम, ये आईआईटी का है, ठीक है। अब हम लोग को पोजीशंस दिया हुआ है इसका 4, 5, 1, 1 और इसका दिया है 1, 1, 1। चलो, और हम लोग को पूछ रहा है फोर्स एट 1 ड्यू टू 2, ये पूछा है कितना होगा। तो पहले छूटते मैं क्या निकालूंगा, आर वेक्टर, फॉर्मूला क्या है, टारगेट, आर टारगेट का माइनस आर वेक्टर हमारा सोर्स का। अब आप लोग को पता है टारगेट कौन है, इसके ऊपर का पता करने को बोल रहा है, तो इसके ऊपर ये फोर्स लगा रहे, दिस इज टारगेट, दिस इज सोर्स, तो इसको टारगेट के अंदर, अब ये हमारा आई जे के टर्म में होगा एक्स वाई जेड एक्सिस पे, सो 4i प्लस 5j प्लस 1k माइनस, तो उसका क्या है 1i प्लस 1j प्लस 1k। ये वेक्टर में हम लोग इसी तरह से सॉल्व करते हैं, माइनस कर देंगे, माइनस करने पे क्या दिख रहा है 4 - 1 3i प्लस 5 - 1 क्योंकि बीच में माइनस है तो हमारा 4j और 1 - 1 0, तो ये हमारा आर वेक्टर आ चुका है। लेकिन साथ ही साथ हम लोग को क्या एक चीज नोटिस करनी है दोस्तों, यहाँ पे जो चीज आ रही है उसको आपको नोटिस हाईलाइट, ताकि डिवीजन करते वक्त आप लोग को फायदा मिले। अब हम लोग को क्या देखना है, आर मैग्नीट्यूड भी निकाल लेते हैं क्योंकि आर क्यूब भी लगेगा ना फॉर्मूले में, तो ये क्या होता है स्क्वायर रूट में इसका स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट में 9 + 16, आंसर आप लोग को मालूम है। ये उन बच्चों के लिए जिनको कैलकुलेशन की अभी भी दिक्कत है, तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब फॉर्मूला लगाते हैं, हमारा फॉर्मूला क्या होगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 K Q1 Q2 अपॉन R क्यूब इंटू आर वेक्टर, रख देते हैं, K वैसे ही रखते हैं। यहाँ पे Q1 की वैल्यू कितनी है 4, इसकी वैल्यू कितनी है -1, R क्यूब मतलब 5 का क्यूब इंटू 3i प्लस 4j है कि नहीं वैल्यू, अब ये बाहर आएगा -4k इंटू क्या हो जाएगा 3i प्लस 4j 125, तो ये हमारा फोर्स ऑन 1,2, ठीक है, ये आ चुका है। बढ़िया क्वेश्चन था कि नहीं, ये क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। अब दोस्तों अगर यहीं पे मेरे को F21 पूछता तो क्या मैं फिर से कैलकुलेशन इसको इसमें से माइनस करते बैठता, फिर वापस से चीजें लाता। अब मुझे मालूम है पुराने रिलेशन में मैंने आप लोग को दिखाया कि दिखाने के लिए क्या दिखाया था मैंने, मैं दिखाया कि नहीं दिखाया,
ये देखो, ये दिखाया था, इसको बॉक्स नहीं किया, बॉक्स कर देते हैं। देखो ये दिखाया था मैंने, माइनस लगाए थे 1 2 अगर करना सिर्फ माइनस लगा दो। ये फॉर्मूले में अगर मैं कुछ पूछा होता तो मैं इसका माइनस कर देता वैल्यू, सिंपल। तो माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाता, 4k 3i प्लस 4j अपॉन 125। दिस वॉज आवर आंसर। धूम धड़क्का आंसर, एकदम फुटका। आ गया कि नहीं? बढ़िया था क्वेश्चन का आंसर बच्चों। हिट लाइक। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं हम लोग। ये कॉन्सेप्ट हो गया। अब हम लोग सॉल्व करेंगे दोस्तों सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के क्वेश्चन। उसमें आगे बढ़ने से पहले आप लोग को एक चीज लगेगी, वो है रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकालते हैं। रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकालते हैं, देखो बता देता हूं। देखो, अगर यहां पे कोई एक फोर्स लग रहा है ये डायरेक्शन में, दूसरा फोर्स यहां पे लग रहा है, तो रिजल्टेंट कहां पे आएगा और उसकी वैल्यू क्या होगी, ये पता करने के लिए हम लोग को एक फॉर्मूला लगेगा। और वो फॉर्मूला कुछ इस तरह से आता है। इसकी वैल्यू आती है F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ F1 इंटू F2 कॉस थीटा। जनरली जितने भी क्वेश्चन दोस्तों हम लोग सॉल्व करेंगे, अब भी हमने देखा जो जितना चार्ज Q1 लगाता है उतना चार्ज Q2 भी लगाता है। सो Q1 और Q2 में हम लोग जो बोल रहे हैं फोर्स इक्वल रहता है जनरली, हमारे जो केसेस रहेंगे। तो यहाँ पे F1 F2 को हटा के मैं सीधा क्या लिख सकता हूँ, F का स्क्वायर प्लस F का स्क्वायर। ये ऑलरेडी आप लोग कर चुके होंगे, फिर भी मैं करा रहा हूँ ये चीज ताकि आप लोग को याद हो जाए। 2F स्क्वायर, और जिसका हो गया वो आगे बढ़ जाए क्वेश्चन पे, कॉस थीटा। अब यहाँ पे 2F स्क्वायर कॉमन ले लूंगा, बचा 1 प्लस कॉस थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा में हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, जो 2 थीटा वाला आप लोग फॉर्मूला लगाते हैं। तो क्या आता है, 2F स्क्वायर, थीटा हाफ हो जाता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। ठीक है, अब ये 2 इंटू 2 कितना, 4F स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। ये हो जाएगा 4 बाहर आएगा 2 बन के, F स्क्वायर बन के आएगा F कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2 बन के बाहर आएगा। दिस इज रिजल्टेंट फोर्स, फोर्स रिजल्टेंट। ये इंपॉर्टेंट है। तो जब भी मैं कोई भी टाइप के क्वेश्चन करूंगा दोस्तों, कितने भी टाइप के क्वेश्चन करूंगा, अगर फोर्स रिपल्शन है तो समझो ये, अगर ये पॉइंट पे, यहाँ पे समझो कुछ इस तरह से, अगर ये पॉइंट पे, ये पॉइंट जैसे फोर्स लग रहा है रिपल्शन, तो ये रिपल्शन इसको दूर भेजेगा। अगर अट्रैक्शन है तो इसको नजदीक अपने तरफ बुलाएगा। बस यही काम मैं करूंगा, यही काम करूंगा। अब स्टार्ट करते हैं सुपर इंपोजिशन के हमारे क्वेश्चन। आ जाओ। तो आज हमने कुछ कुछ चीजें देख ली थी। कहाँ था भाई मैं, चलो हम लोग 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों। आ जाओ। समझो मैं एक इक्विलैटरल ट्रायंगल लेता हूं बच्चों। कौन सा ट्रायंगल ले रहा हूं, इक्विलैटरल ट्रायंगल। इस पॉइंट पे चार्ज है प्लस क्यू, इस पे प्लस क्यू चार्ज, और इस पॉइंट पे भी प्लस क्यू चार्ज। अब मुझे बोल रहा है इस पॉइंट के ऊपर रिजल्टेंट फोर्स निकालो, इस पॉइंट के ऊपर। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, सबके अलग अलग तरीके। हम लोग क्या करेंगे, यहीं पे जितने भी इसके वेक्टर फोर्स निकलेंगे उन फोर्सेस को कैलकुलेट करके उनका नेट फोर्स कैलकुलेट करेंगे, और जो क्वेश्चन पूछा होगा उस हिसाब से हम अपनी नैया को पार लगाएंगे। अब दोस्तों ये दिख रहा है यहाँ पे, ये प्लस क्यू है और ये प्लस क्यू, तो ये इसके ऊपर कितने फोर्स एक्ट हो रहे हैं, एक तो ये वाला एक्ट हो रहा है, एक तो ये वाला, और दोनों प्लस है तो दोनों के दोनों उसको धक्का मारेंगे कि नहीं मारेंगे। जी सर, मारने वाले धक्का। अगर इसने इसको धक्का मारा तो ये रिजल्टेंट फोर्स यहां पे आएगा, और फोर्स की वैल्यू क्या होगी, के, दोनों के सेम है तो के क्यू स्क्वायर अपॉन, हमारी जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी यहाँ पे, अगर डिस्टेंस, इनका डिस्टेंस लेता हूँ, ये x है तो ये हर जगह इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो हर जगह x ही होगी, हर जगह x ही होगी, तो x स्क्वायर। ओके। दूसरी चीज बच्चों, अगर हम लोग को पूछता है, अगर हम लोग को पूछता है इसका, अभी बताओ, एक तो मैंने निकाल दिया, तो ये भी क्या, इसको धक्का मारेगा, ये धक्का कुछ इस तरह से ये भी मारेगा कि नहीं मारेगा। ठीक है, थोड़ा सही धक्का मारते हैं।
हाँ, तो ये धक्का मारा। अब यहाँ पे भी फोर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सेम, क्योंकि सेम ही चीज है, के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। अब यहाँ के रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकाले, तो देखो बच्चा, एंगल पता करना बहुत जरूरी कि इनके बीच में एंगल कितना है। अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल तो इनके बीच का एंगल 60 होगा, और ये वर्टिकली अपोजिट तो ये भी 60। आओ वर्कआउट करते हैं हमारे फॉर्मूले पे, जो हमने अभी ये किया था ना, ये इसी फॉर्मूले में फोर्स रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 2F cos थीटा बाय 2F cos थीटा बाय 2 मतलब cos 60 बाय 2 मतलब cos 30, और cos 30 की वैल्यू हमारी आती है 2F रूट 3 बाय 2। ये कैंसल हो गया, तो इक्वल टू क्या है, F इंटू रूट 3 की वैल्यू। और F हमारा क्या है दोनों में, ये जो हमारा F है ये रिजल्टेंट यहाँ पे बीच में आएगा 30 डिग्री पे, और इसकी वैल्यू आएगी रूट 3 टाइम्स ऑफ F, दैट इज के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ नेट फोर्स ऑन दिस पॉइंट, नेट फोर्स। मजेदार सम था कि नहीं बच्चों, ये मजेदार सम था। ओके, अब इसके बाद का क्वेश्चन आप लोग के लिए सिमिलर क्वेश्चन है, लेकिन ध्यान से करिएगा, होमवर्क है आज के लिए, तो ये करके आइएगा। यहाँ पे ध्यान से देखिए, और क्वेश्चन मुझे बताइए समझा कि नहीं आप लोग को। ये अगेन इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये समझो प्लस क्यू है, इस बार ये भी प्लस क्यू है, लेकिन इसको माइनस क्यू दे देते हैं। और मुझे बताओ इस पे आप लोग का रिजल्टेंट नेट फोर्स कितना होगा। ध्यान रखिएगा, एक हिंट दे देता हूं कि यहाँ पे ये धक्का मारेगा और यहाँ पे ये बुलाएगा, क्योंकि प्लस माइनस है तो ये इधर आएगा। अब आप लोग को रिजल्टेंट फोर्स पता करके निकाल, इस पे फोर्स कितना ये कैलकुलेट, इस पे फोर्स कितना और रिजल्टेंट फोर्स कितना कहाँ होगा, वो पता करके आप लोग मुझे पूरा आंसर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आई होप आप लोग को ये सेशन आज का समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन होंगे जो नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर फिर से बड़ा सेशन होगा जिसके अंदर पेंडुलम से रिलेटेड हम लोग जब चार्ज अगर पार्टिकल पेंडुलम जैसे स्ट्रक्चर में दिखे तो उसके क्या क्या तौर तरीके होंगे, उसका चाल ढाल रंग रूप कैसा होगा, वो क्वेश्चन हम लोग डील करने वाले हैं। उन एक एक टॉपिक में 6-6, 4-4, 5-5 क्वेश्चन लास्ट ईयर से आए हुए ऐसे क्वेश्चन निकलेंगे। आप मेक श्योर करिएगा, स्पेस में भी कुछ क्वेश्चन जाएंगे तो आप लोग को भी स्पेस में ले चलेंगे, वहां पे उड़ान लगाएंगे। तो मेक श्योर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, धमाके से इसको लाइक करें, और जो सब्सक्राइब का बटन है उसको आप लोग जितना ज़्यादा प्यार, सपोर्ट और सत्कार, सम्मान, विश्वास, अधिकार, अरे बाप रे क्या क्या दिखा सकते हैं दिखाते जाइए, जरूर हम लोग को अच्छा लगता है। मिलते हैं नेक्स्ट, चिल देन, बाय बाय, हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे, सायोनारा, लेकिन वादे के साथ जरूर मिलेंगे दोबारा बच्चों, बाय।